सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज टॉपिक पढ़ेंगे हम समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। अब देखिए, जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक जो शब्द है उन शब्दों के मेल को कहते हैं समास। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं समास। या यूं कहें कि दो पदों में प्रयुक्त विभक्ति, योजक और अव्यय, इन पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख दिया जाता है तो उसे समास कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, ये एक लाइन है, उसी लाइन को एक छोटा सा रूप दे दिया जाए तो वो समास बन जाएगी। जैसे रसोई के लिए घर, अब इसको लिखा गया रसोई घर, तो अब ये छोटा कर दिया गया है। इस शब्दों को मिला के जो शब्द बने हुए थे उन शब्दों को संक्षिप्त करना, छोटा करना क्या है? समास है। अब इसमें से हटाया क्या है? देखिए, रसोई के लिए घर में रसोई घर लिख दिया और के लिए हटा दिया। इस समस्त पद में दो पद होते हैं। ये समस्त पद, जैसे रसोई घर लिखा है, इस समस्त पद में दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। देखिए, ये शब्द है रसोई घर, इसमें पूर्व पद तो है रसोई और उत्तर पद, दूसरे पद वाले को उत्तर पद कहते हैं। जैसे घर है, इसमें तो जो रसोई शब्द लिखा हुआ है रसोई घर, तो ये रसोई है, ये तो है पूर्व पद, और अंत वाला है घर जो लिखा हुआ है वो है उत्तर पद। हिंदी में मुख्यतः समास है, उसके 6 भेद माने गए हैं। 6 कौन कौन से? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, आपको याद करनी है ये सारी। 2 नंबर तत्पुरुष समास, 3 नंबर कर्मधारय समास, 4 नंबर द्वंद्व समास, और 5 नंबर द्विगु समास, और 6 नंबर बहुब्रीहि समास। अब ये 6 नाम याद होने के बाद में हमें इन सभी को एक एक को पढ़ना है। वैसे ये आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी में मुख्यतः समास के भेद कितने हैं, तो आप लिखेंगे 6 प्रकार के। अब 6 कौन कौन से? आपसे सीधा भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी में जो 6 समास है उनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से कोई एक अलग लिख देगा, ये भी आपको याद करना है। अब देखिए, पहला जो है अव्ययी भाव समास, उसकी विशेषता देखिए। जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो, यानी प्रथम पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, या यूं कहे कि पहला पद प्रधान हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। और इसमें शब्द होते हैं, पुनरावर्ती शब्द भी होते हैं। अव्ययी शब्द वो होते हैं या अव्यय शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जैसे कि जैसे लिखे हुए हैं वो वैसे ही रहते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो यथा जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए, यथाशक्ति और यथागति, यथोचित, यथासंभव, यथाक्रम, यथार्थ, यथास्थिति, यथा योग्य, ऐसे शब्द आएंगे यथा वाले, वो सारे के सारे अव्यय शब्द है। यानी इसको अगर समास विग्रह करें तो देखिए, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, उसके बाद में यथागति यानी गति के अनुसार, यथोचित यानी जैसा उचित है, यथार्थ यानी जैसा अर्थ है वैसा। तो ये जो शब्द है यथा, ये अव्यय शब्द है। उसके बाद में प्रतिक्षण, प्रति भी उपसर्ग है, तो जिसमें इन शब्दों में जैसे कोई भी शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहाँ अव्यय भाव समास माना जाएगा। तो देखिए, प्रतिक्षण समास विग्रह उसका हर क्षण या क्षण क्षण। प्रति उपसर्ग है, आजीवन, आ इसमें उपसर्ग है यानी जन्म से लेकर। उसके बाद में प्रतिदिन यानी हर दिन। निडर, नि उपसर्ग है, डर से रहित। बेवजह है, बे उपसर्ग है, बिना वजह के। प्रतिवर्ष, प्रति उपसर्ग है, हर वर्ष। प्रत्याशा यानी आशा के बदले आशा, प्रति उपसर्ग है। अब देखिए, इसमें पुनरावर्ती शब्द भी आते हैं। अव्ययी समास है, उसमें पुनरावर्ती शब्द भी आते हैं। पुनरावर्ती का अर्थ होता है एक जैसे शब्द बार बार आए, जैसे चला चली, चला और चली यानी चलने के बाद चलना। साफ साफ, साफ के बाद साफ। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। तो ये जो हमारा समास था अव्ययी समास, इसमें
मुख्य बातें थी कि एक तो शब्द होगा वो अव्यय होगा, यथा वाले होंगे। इसके बाद में इसके अंदर उपसर्ग होंगे, जितने भी उपसर्ग है, एक नहीं है बहुत सारे उपसर्ग है, जिसमें हम बात करें तो प्रति वाले होते हैं, प्रतिदिन, हर दिन, यानी प्रतिवर्ष, प्रति वाले शब्द हो गए। उसके बाद में प्रत्यारोप, प्रतिक्रिया, प्रतिलिपि, प्रतिनियुक्ति, तो ये प्रति वाले सारे जो उपसर्ग है वो इसमें आएंगे। उसके बाद में हमने बात की पुनरावर्ती शब्द, पुनरावर्ती शब्द वो भी इसी में आएंगे। पुनरावर्ती होते हैं एक जैसे शब्द, जैसे उदाहरण हमारे लिए हुए हैं, जैसे साफ साफ, हाथों हाथ, रातों रात, ये शब्द भी क्या है, इनमें आएंगे। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, इसकी विशेषता है कि इसमें द्वितीय पद प्रधान है। पहले वाले अव्ययी भाव समास की विशेषता थी कि इसमें प्रथम पद प्रधान था और इसमें द्वितीय पद प्रधान है। और इसके अंदर कारक चिन्ह होते हैं, यानी कारक विभक्ति चिन्ह है, उसका लोप रहता है। क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वैसे ही इसमें कारक जो होते हैं 8 कारक है, उसमें से 6 कारक है ना, वो इसमें प्रयोग होते हैं। 2 कारक का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन से है? एक तो कर्ता का प्रयोग नहीं होता, एक संबोधन का प्रयोग नहीं होता। ये 2 कारक है। इन कारकों को छोड़ के तत्पुरुष समास में 6 जो कारक है, उन 6 कारकों का प्रयोग होता है। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति देखिए, आपने अगर कारक याद किए थे, कर्ता ने कर्म को, तो को जो है ये विभक्ति चिन्ह है, इस चिन्ह का लोप कर दिया जाता है। जैसे तत्पुरुष समास का उदाहरण है ग्रामगत, यानी गांव को गया हुआ। अब को आए तो समझ लेना कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि हमने देखा कि कारक चिन्ह, कौन से कारक चिन्ह का लोप है इसके अंदर। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो को वाले जितने आएंगे वो कर्म तत्पुरुष समास के आएंगे। तत्पुरुष समास तो होगा। जैसे तत्पुरुष समास की विशेषता है कि द्वितीय पद प्रधान है। तो देखिए इसमें ग्रामगत, यानी गत का जो अर्थ है ना, वो गांव को, जैसे गांव को गया हुआ, तो इसमें जो द्वितीय पद है वो प्रधान है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो पद लिखा हुआ है वो बदलता है। और दूसरी बात करें तो इसमें कारक चिन्ह है वो को का लोप है, तो ये कर्म तत्पुरुष समास माना जाएगा। ग्रामगत, गांव को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, तो ये सारे किसमें आए? तत्पुरुष समास, यानी कर्म तत्पुरुष समास में आए। उसके बाद दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण में जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो चिन्ह है उसका लोप होता है। जैसे ही समास विग्रह करते हैं तो से शब्द प्रयोग करते हैं और उसको छोटा करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए जो से शब्द है वो हटा दिया जाता है। जैसे हस्तलिखित, तो इसमें हमें पता है कि हाथ से लिखित है, इसका समास विग्रह करें तो हाथ से लिखित आता है। तो से जो उपसर्ग है, से जो कारक चिन्ह है उसका लोप कर दिया गया है। तो से कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। फिर भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, बाणाहत, बाण से आहत, ये कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, कारक चिन्ह का कौन सा प्रयोग है? के लिए का प्रयोग समास विग्रह करें तो इसमें आता है, तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, संप्रदान हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष। राह खर्च, राह के लिए खर्च, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके बाद में बात करते हैं आपादान तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ये आपादान है, आपादान कारक है ना, तो आपादान जो कारक है उसमें जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप है से। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान, आपादान से, सन, सो या पृथकता या तुलना बताने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। पृथकता या तुलना बताने के लिए, ये भी आप नोट कर लेना चाहिए। देखिए इसमें से या पृथक या अलग होने के लिए अर्थ में होता है। देश निकाला, देश से निकाला, अब एक उसमें से था और एक इसमें से लिखा हुआ है वो उसको अलग करता है। देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अब देखिए से इधर भी आया था, से कर्ण तत्पुरुष समास में, लेकिन उसको ये से था जी अलग होने के भाव में नहीं था। हस्तलिखित, हाथ से लिखित,
भावपूर्ण भाव से पूर्ण, बाणाहत बाण से आहत। लेकिन जो आपादान तत्पुरुष समास है इसके अंदर इसको अलग होने के भाव में आता है अर्थ। देखिए, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो ये है आपादान तत्पुरुष समास जो अलग होने के अर्थ में हो। उसके बाद में है संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है और संबंध तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इनका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो लोप रहता है और समास विग्रह करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गंगा जल यानी गंगा का जल, अब का आ गया तो संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजमाता, राजा की माता, नगर सेठ, नगर का सेठ, तो ये उदाहरण है वो संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है जिसमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ऐसे शब्द आए। उसके बाद में है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में होता है में, पे, पर। आपने कारक जो याद किए तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, आपादान से संसो पृथकता या तुलना बताने के लिए, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने और अधिकरण में, पे, पर। तो ये शब्द इसको समास विग्रह करते हैं। ये आता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, तो में आया है तो में आता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण। आप बीती, आप पर बीती, पर आया है तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में आया है तो कौन सा शब्द हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके बाद तीसरा है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसमें एक तो इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी एक तो विशेषण और विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य है। अब विशेष्य क्या होता है? कर्ता होता है। विशेष्य क्या होता है? संज्ञा होती है। उसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। उप में उपमान का भी प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए जैसे महान पुरुष, महापुरुष, तो पुरुष की विशेषता क्या है? वो महान है। श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता है कि वो सफेद है। महात्मा, आत्मा है वो महान है। मुख चंद्र, मुख है वो चंद्रमा जैसा है। चरण कमल, चरण है वो कमल जैसे हैं। विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। तो इस तरह से इसमें एक तो विशेषण विशेष्य हो, दूसरा उपमेय और उपमान हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो देखिए समस्त पद इसका समास विग्रह करते हैं। तो इसमें देखिए महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, महात्मा, महान है जो आत्मा, और उपमेय उपमान में देखिए मुख चंद्र यानी चंद्रमा रूपी मुख, चरण कमल, चरण रूपी या कमल रूपी चरण, विद्याधन यानी विद्या रूपी धन। तो इसमें क्या है कि कर्मधारय समास की विशेषता है कि इसमें एक तो विशेषण विशेष्य यानी संज्ञा एक शब्द होगा, उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे पुरुष है उसकी विशेषता है कि वो महान है, तो महापुरुष। और श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। नील गाय, गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है। पीताम्बर, अंबर की विशेषता है कि वो पीला है। तो इस तरह से ये विशेषण विशेष्य हो या उपमेय उपमान हो जिससे उसकी तुलना की जाए तो वो कर्मधारय समास माना जाएगा। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। इसका मतलब दो शब्द ऐसे होंगे तो दोनों ही प्रधान है, आपस में लड़ाई होती है। द्वंद्व मतलब लड़ाई। इस समास में दोनों पद प्रधान है, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। इस समास को विग्रह करने पर और या आदि शब्द लगते हैं। ये द्वंद्व समास है, उसके तीन उपभेद माने गए। जैसे नंबर 1 है इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बीच में जैसे भी समास है यानी समस्त पद है उसको समास विग्रह करेंगे तो इसके बीच में और शब्द आएगा। जैसे सुरासुर, सुर और असुर। सीताराम, सीता और राम। देखिए इसमें जो शब्द है सुरासुर, तो इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान है, सुरा और सुर। अब दोनों में वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, दोनों में द्वंद्व है और इनको अलग अलग करते हैं तो और शब्द आता है। तो इतरेतर द्वंद्व समास में और शब्द आता है। सीताराम, सीता और राम। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। हरिहर, हरि और हर।
तो ये है द्वंद्व समास का उदाहरण जो इतरेतर द्वंद्व समास है। दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार में देखिए दाल रोटी शब्द है, दाल रोटी, दाल रोटी यानी दाल रोटी आदि, ये आदि शब्द लगा होगा समाहार द्वंद्व में। धोती कमीज, धोती कमीज आधी, चाय वाय चाय आधी, 35 5 और 30 आदि। अब देखिए बोलचाल में जैसे हमने बोला चाय वाय, तो बोलचाल में हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द भी प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय, चाय तो एक सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है, तो ये जो निरर्थक शब्द है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द समाहार द्वंद्व समास में का उदाहरण है। यानी जो चाय वाय रोटी वोटी ऐसे हम बोलते हैं ना, वो सारे किस में आ जाएंगे, समाहार द्वंद्व समास में। लेकिन इस समास का विग्रह करते समय सार्थक शब्द के साथ आदि शब्द जोड़ देंगे। जैसे चाय वाय, तो इसमें सार्थक शब्द चाय है, तो चाय आदि लिखेंगे, चाय आदि लिखेंगे। जैसे रोटी वोटी, रोटी वोटी, तो हम क्या लिखेंगे, रोटी आदि, ये शब्द जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में है विकल्प द्वंद्व समास। इसमें है देखो द्वंद्व समास का उदाहरण तो होगा जिसमें दोनों पद प्रधान है। धर्माधर्म, अब इसमें या शब्द लगा हुआ, विकल्प मतलब छोड़ के भी एक ये लिखे कि ये लिखे। देखिए धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, आजकल आज या कल, थोड़ा बहुत थोड़ा या बहुत, 5 10 5 से लेकर 10 तक। इस तरह से जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और भी लिखा हो सकता है, आदि भी लिखा हो सकता है, या भी लिखा हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। इतरेतर में तो और आता है, समाहार में आदि शब्द आता है और विकल्प में या शब्द आता है। अब इसमें संख्या भी आती है, जैसे मैंने लिखा 5 10, इसके अलावा मैंने लिखा 33, मैंने लिखा 23, मैंने लिखा 25, ये शब्द भी द्वंद्व समास के उदाहरण है। देखिए नियम कहता है कि 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं और 10 से भाज्य संख्याएं, 1 से 10 और 10 से भाज्य संख्याएं वो तो इसमें नहीं आती, वो इसमें नहीं आती। इसके अलावा समस्त संख्याएं हैं, जैसे 11 से लगा के 19 तक, 21 से लगा के 29 तक, 31 से लगा के 39 तक, ये सारी संख्याएं हैं वो किस में आएगी, द्वंद्व समास में आएगी। जैसे 25 में लिखा 5 और 20, 53 3 और 50, 91 1 और 90, तो ये जो संख्याएं हैं वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्योंकि अगर संख्या 1 से 10 तक आ जाए और 10 से भाज्य हो तो वो द्विगु समास का उदाहरण माना जाता है। तो हमें द्वंद्व समास का उदाहरण देखना है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण जिसमें 10 से भाज्य संख्याएं ना हो या 1 से 10 तक संख्याएं ना हो, तो वो सभी संख्याएं वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास है, इस समास का पहला पद ही संख्यावाचक होता है और 1 से 10 तक जो संख्याएं होती है और 10 से भाज्य संख्याएं, वो सभी संख्याएं द्विगु समास का उदाहरण है। जो हमने द्वंद्व समास में छोड़ी है वो सभी संख्याएं द्विगु समास के उदाहरण है। जैसे एक की बात करें तो एकांकी, एक अंक का नाटक, समास विग्रह है एक अंक का नाटक, तो एक शब्द आया है एक, तो 1 से लगा के 10 तक ये सभी संख्याएं किसमें है, द्विगु समास के उदाहरण है। दोपहर, दू मतलब दो, दोपहर के बाद का समय। तिराहा, 3 राहों का संगम, तिराहा 3 लिखा ना। चौराहा, 4 राहों का संगम समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। षड ऋतु यानी 6 ऋतुओं का समाहार। सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। 18 8वें वार को लगने वाला बाजार। ये देखिए 1 से लगाकर 8 तक आ गए। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। दशावधि, 10 वर्षों का समूह है। शतक, 100 का समाहार, यानी 1 से लगाकर 10 तक संख्याएं। फिर 10 से जो भाज्य संख्याएं वो सभी किस में आएंगी, द्विगु समास के उदाहरण है। उसके बाद में अंतिम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है, इसमें देखिए इस समास की विशेषता है कि इस समास का कोई पद प्रधान नहीं है, इसका कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन इसका एक अन्य अर्थ वो निकलता है जो रूढ़ हो चुका है किसी अन्य अर्थ में। यानी इन दोनों पदों के, इसमें जो पद दिए हुए पूर्व पद उत्तर पद, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन इसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे दशानन शब्द लिखा हुआ है, दशानन इसमें से कोई शब्द है, कोई पद है वो प्रधान नहीं है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। जैसे वह जिसके 10 मुख हो, कौन, रावण, यानी
दशानन शब्द है वो रावण के रूप में रूढ़ शब्द माना जाता है। ऐसे ही वीणा पाणी यानी वह जिसके हाथ में वीणा हो यानी सरस्वती। शूल पाणी वह जिसके हाथ में त्रिशूल हो यानी शिव। त्रिनेत्र वह जिसके 3 नेत्र हो यानी शिव। लंबोदर लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश। युधिष्ठिर वह जो युद्ध में स्थिर हो यानी धर्मराज युधिष्ठिर की बात हो रही है। महावीर महान है जो वीर यानी हनुमान। यानी ये जो शब्द है इन सभी शब्द का वैसे इसमें कोई पद प्रधान नहीं है लेकिन अलग अर्थ निकलता है इसका। तो अलग अर्थ निकले तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अब मैं बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो शब्द कई समास के उदाहरण हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र है जिसके। अब त्रि शब्द है तो इसका मतलब 3 भी बनता है। अब 3 बने तो द्विगु समास का उदाहरण हो सकता है। त्रिनेत्र अब द्विगु समास में क्या था, पहला पद संख्यावाचक, तो त्रिनेत्र में 3 आ गया ना, 3 शब्द, तो ये इसका उदाहरण भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण हो सकता है। इन दोनों में से सीधा लिखा है कि इसमें से किसका उदाहरण है, तो आपको पहले बहुब्रीहि समास करना है। फिर अगर बहुब्रीहि समास उसमें न लिखा हो ऑप्शन में तो क्या है, द्विगु समास है। अब दोनों लिखे हो तो बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण माना जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि लाइन में क्या लिखा हुआ है। मान लो ऐसा लिखा हुआ, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पे डाले हुए। पीताम्बर तन पे डाले हुए। अब देखिए इसमें शब्द है पीताम्बर, सीधा शब्द ये बाहर सीधा लिखा हो पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आप कौन सा समास करोगे, पीताम्बर, पीला है अंबर, यानी पीले हैं कपड़े जिसके, यानी कि विष्णु, और विष्णु भगवान का नाम आते ही आप कौन सा करोगे, बहुब्रीहि समास। लेकिन ये बहुब्रीहि समास उसमें उदाहरण में नहीं लिखा हुआ हो और कर्मधारय समास दिया हुआ हो तो आप कर्मधारय करेंगे, क्योंकि इसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य है। अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, तो कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। लेकिन दोनों दिए हुए हैं तो उसमें आप बहुब्रीहि समास पहले करोगे, और ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया ही नहीं है तो आप कर्मधारय समास करोगे। लेकिन अब ये लाइन दी हुई है, इसके अनुसार क्या करोगे, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पे डाले हुए। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि कहाँ चले तुम राम नाम के पीले जो कपड़े हैं वो पहनकर, तो यहाँ कपड़ों की विशेषता है कि वो पीला है, तो यहाँ कर्मधारय समास ही होगा, यहाँ बहुब्रीहि समास नहीं होगा, कर्मधारय समास ही होगा। इस तरह से जो हमारा समास का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।